मॉर्निंग। आज के क्लास में हीमेटोलॉजी सब्जेक्ट रहेगा, टॉपिक रहेगा ब्लड के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही साथ सीबीसी क्या है? कंप्लीट ब्लड काउंट। आप जैसे ही किसी डॉक्टर के पास जाते हैं किसी भी बीमारी का इलाज कराने के लिए, तो सबसे पहले ब्लड का जांच लिखा जाता है। ठीक है, ब्लड का जांच जब लिखा जाता है तो उसमें एक कंपलसरी लिखा जाने वाला टेस्ट है। यानी 100 लोगों को अगर डॉक्टर देखता है तो कम से कम एक पे मान के चले 80 लोगों को सीबीसी का जांच लिखेगा। तो इस सीबीसी में होता क्या है, क्या क्या जांच होते हैं, है ना, कंप्लीट ब्लड काउंट, क्या क्या किन किन चीज़ों का ब्लड का काउंट होता है, उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल से आपको मिलेगा। ठीक है, तो सीबीसी को जानने से पहले हम लोग सबसे पहले करते हैं क्या, किसके बारे में जानते हैं? ब्लड के बारे में। ब्लड क्या चीज़ होता है ना। ब्लड किसको बोलते हैं? ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है ना, एक संयोजी उत्तक, या इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू मतलब तरल संयोजी उत्तक। ठीक है, तरल संयोजी उत्तक। ब्लड क्या है? तरल संयोजी उत्तक। इससे हम लोग को यह स्पष्ट हो जा रहा है कि वो लिक्विड अवस्था में है। संयोजी लिक्विड अवस्था में है मतलब तरल अवस्था में है, और संयोजी है मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसा उत्तकों का समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड बोलते हैं। ब्लड का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में कहाँ पर होता है? जो फीमर बोन है, फीमर बोन, पैर का जो सबसे मजबूत हड्डी है ना, उसके कहाँ पे फॉर्मेशन होता है? बोन मेरो में। ठीक है, बोन मेरो में फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया ब्लड का डेफिनेशन। ब्लड किसको बोलते हैं, ये होता क्या चीज़ है ना। तो इसके बाद में हम लोग आगे देखेंगे ब्लड में कौन कौन से ब्लड, इसमें अब मैं जो बोल रहा हूँ ये उत्तक है मतलब इसमें कि कई सेलों से मिलकर बना होगा, मतलब कई कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, है ना। तो ब्लड में क्या क्या कोशिकाएं होती हैं? तो सबसे पहला है कौन सी कोशिकाएं? आरबीसी कोशिकाएं। ठीक है, दूसरा है डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं, तीसरा है प्लेटलेट सेल्स। ठीक है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी का मतलब हो गया रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी का मतलब हो गया वाइट ब्लड सेल्स, मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स का मीन तो प्लेटलेट्स ही है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को सीबीसी का रिपोर्ट पढ़ाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, और मैं ये ब्लड के सेल्स के बारे में बता रहा हूँ। तो क्यों बता रहा हूँ, इसका कारण क्या है? अगर एक बूंद हम लोग ब्लड है, एक ड्रॉप हम लोग ब्लड ले लिए, इसी में आरबीसी है, इसी में डब्ल्यूबीसी है, इसी में प्लेटलेट्स है। ठीक है, तो जब सीबीसी हम लोग बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, तो क्या होता है कि हाँ, कंप्लीट ब्लड काउंट में आरबीसी का भी काउंट कराएंगे, डब्ल्यूबीसी का भी काउंट कराएंगे, और प्लेटलेट्स का भी काउंट कराएंगे। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का भी काउंट होगा। तो इसमें इसीलिए मैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को बता रहा हूँ, क्योंकि अगर जानकारी आपको हो जाएगी तो फिर कैसे आप उस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं कि मेरा कौन सा चीज़ कितना बढ़ा है, आरबीसी का काउंट कितना बढ़ा है, या डब्ल्यूबीसी का काउंट कितना बढ़ा है, या प्लेटलेट का काउंट कितना बढ़ा है। अब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन चीज़ों को एक अलग नाम से भी हम लोग जानते हैं, उसको बोलते हैं, इनका तीनों का अलग अलग नाम है। ठीक है, इरिथ्रोसाइट,
साइट, लिम्फोसाइट और इसको थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, क्यों इसलिए मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को, और इसको और एक नाम से भी जाना जाता है, आरबीसी को ही, इसको बोलते हैं रेटिकुलोसाइट। ठीक है, इसी का नाम है, ये दोनों आरबीसी का ही नाम है। ठीक है, इरिथ्रोसाइट, रेटिकुलोसाइट और आरबीसी सेल्स, इसी का एक ही का नाम है। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस जब आते हैं, जब व्यापम का एग्ज़ाम देते हैं आप एमएलटी करने के बाद में, तो जो क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसमें डायरेक्टली आजकल क्या पूछ रहा है, रेटिकुलोसाइट्स का साइज क्या है, या इरिथ्रोसाइट्स का साइज क्या है ना। आरबीसी का साइज नहीं पूछ रहा है, इसीलिए मैं इसके बारे में, इसका नाम के साथ में आपको बता रहा हूँ। जो आरबीसी सेल्स होते हैं उसमें केंद्रक नहीं रहता है, ये मैं बनाया हूँ, लेकिन एक केंद्रक जो है एब्सेंट रहता है। एब्सेंट, केंद्रक बोलने से न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें ईआर एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी एब्सेंट रहता है, ग्लोजली बॉडी वो भी एब्सेंट रहता है। इसके वजह से क्या होता है, इसमें ये भारी होता है ना, ये भारी होता है, और इसी में हीमोग्लोबिन होता है, जिसके वजह से ब्लड किस कलर में दिखाई देता है, रेड कलर में दिखाई देता है। ठीक है, ये हो गया आरबीसी के बारे में। इसका लाइफ टाइम रहता है 120 डेज। किसका, आरबीसी का। ये जो जानकारी है किसकी है, आरबीसी के लिए। इसका जो लाइफ टाइम है, मतलब एक बार जब फॉर्मेट हो जाएगा, फॉर्मेट होने के बाद में 120 दिन के बाद में ये डेड हो जाता है। डेड होने के बाद में ऐसा नहीं है कि इसको काट के निकाला जाता है या बहा दिया जाता है, बहाना पड़ता है। ये अपने आप यूरिन के माध्यम से या स्टूल के माध्यम से या सीमन के माध्यम से या स्वेट के माध्यम से ये क्या होता है, हमारे बॉडी से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आरबीसी। अब हम लोग देखते हैं क्या, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या चीज़ें होती हैं। हाँ, आरबीसी में एक चीज़, इसमें 2 टेस्ट हो। आरबीसी जो सीबीसी होता है उसमें 2 टेस्ट होते हैं। कौन कौन सा, पहला हो गया एचबी, दूसरा हो गया, इसको यहाँ पे लिखने से ठीक रहेगा, एचबी हो गया, दूसरा हो गया आरबीसी काउंट। ठीक है, अब 2 चीज़ इसमें कंप्लीट हो गया सीबीसी में। अब तीसरा चीज़ देखते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, इसमें जो सेल्स होंगे, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस पाए जाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियस पाए जाएंगे, साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। साइटोप्लाज्म तो आरबीसी में भी रहेगा, पर न्यूक्लियस पाए जाएंगे। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट नहीं रहता है, केंद्रक इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके केंद्रक के आधार पे ही हम लोग डब्ल्यूबीसी को समझते हैं कि वो कौन सा है, कौन सा डब्ल्यूबीसी है। जैसे एक हो गया पोलीसाइट, ठीक है, या न्यूट्रोफिल। ठीक है, दूसरा हो गया इओसिनोफिल। ठीक है, तीसरा हो गया बेसोफिल। चौथा हो गया मोनोसाइट। आजकल सीबीसी क्या होता है, एक मशीन होता है जिसको हम लोग सीबीसी मशीन बोलते हैं। जो लैब चला रहे हैं या लैब में काम कर रहे हैं उनको पता होगा सीबीसी क्या होता है। एक मशीन होता है जिसमें हम लोग ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के बाद में उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में सीबीसी का जो टेस्ट वाला चैम्बर रहता है उसमें रन करा देते हैं। तो हम लोग को सब झमेला का ज़रूरत नहीं है कि हम लोगों को आरबीसी का अलग का काउंट करना पड़ेगा, डब्ल्यूबीसी का अलग काउंट करना पड़ेगा या प्लेटलेट का अलग काउंट करना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन अगर हमारे पास सीबीसी नहीं है
उस समय हम लोगों को काम करना पड़ रहा है, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग किस किस तरीके से सीबीसी का रिपोर्ट हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो पॉलीसाइट न्यूट्रोफिल हो गया, इयोसिनोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, मोनोसाइट्स हो गया, ठीक है। ये 4 चीज़ को हम लोग काउंट करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इस काउंट को बोलते हैं हम लोग DLC। आप देखिएगा सीबीसी के रिपोर्ट में रहेगा एक DLC और एक होगा TLC। ये TLC और DLC में क्या अंतर है? ये दोनों टेस्ट WBC के लिए होगा। तो DLC और TLC में क्या क्या अंतर रहता है? जैसे RBC काउंट हम लोग करते हैं किस चीज़ में करते हैं? न्यूबर चैम्बर में, माइक्रोस्कोप में, न्यूबर चैम्बर में एक कांच की पट्टी होती है जिसमें ऐसे ऐसे बने होते हैं, है ना। तो ये जो छोटा छोटा जो दिख रहा है ये हो जाएगा RBC के लिए और ये हो जाएगा WBC के। ऐसे चैम्बर बने होते हैं। तो ये जो घना वाला जो दिख रहा है बीच वाला, ये हो जाता है किसके लिए? RBC के लिए, RBC काउंट करने के लिए। और ये जो साइड वाला जो दिखेगा वो WBC काउंट करने के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जब काउंट करते हैं, ये इसमें छोटे छोटे दिखेंगे। एक चैम्बर बनाता हूँ, ये हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, तो ये D हो गया। मैं एक D चैम्बर बना रहा हूँ, तो इसमें होता है 16 चैम्बर। 1 2 4, ये 16 चैम्बर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। ये 16 चैम्बर मैंने बनाया आपको, ठीक है। जब प्रोसेस करने के बाद में यहाँ पे जो WBC दिखेंगे, यहाँ पे इस क्षेत्र में, उसको हम लोग काउंट करेंगे किस मेथड से? जिगजैग मेथड से। जिगजैग मेथड से काउंट करने के बाद में कितना हो रहा है उसके हिसाब से हम लोग ये चारों चैम्बर काउंट करेंगे, 1 2 3 और ये 4 चैम्बर। तो ये जो चैम्बर में जो काउंट आएगा उसमें उसको हम लोग किस में रिपोर्ट देंगे? TLC में रिपोर्ट देंगे। जैसे 4000 से 6000 तक, ठीक है, पर क्यूबिक mm में, ठीक। ये हो गया TLC का काउंट, ठीक है। TLC का काउंट हो गया। अब दूसरा चीज़ क्या हम लोग बोल रहे हैं? TLC का काउंट क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज़ बोल रहा हूँ मैं, DLC का काउंट। जब DLC का काउंट करते हैं, DLC का काउंट करते हैं तो एक स्लाइड बनाया जाता है, उसको स्टेन किया जाता है किसमें? जिम्सा स्टेन से। जिम्सा स्टेन से स्टेन करते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। माइक्रोस्कोप में देखने के बाद में ये जो सेल्स पॉलीसाइट या न्यूट्रोफिल कितना है, इयोसिनोफिल कितना है, बेसोफिल कितना है, मोनोसाइट्स कितना है। जैसे पॉलीसाइट हो गया हम लोग का 68, है ना। इस्नोफिलिया हो गया 5, बेसोफिल हो गया 10। तो ऐसे अगर हम लोग काउंट करेंगे, ये जो काउंट देंगे, ऐसा वाला जो काउंट रहेगा, इसके आगे में लिखा रहेगा, वो होगा DLC काउंट, ठीक है। शायद थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि पॉलीसाइट क्या, पॉली लिखा रहेगा, न्यूट्रोफिल लिखा रहेगा, उसके आगे में 68 लिखा रहेगा। इयोसिनोफिल लिखा रहेगा, उसके आगे में सामने में 5 लिखा रहेगा। बेसोफिल लिखा रहेगा, उसमें के आगे में ये लिखा रहेगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज़? इसका काउंट। ये आपको CBC के रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। पॉलीसाइट ये लिखा रहेगा, या तो न्यूट्रोफिल लिखा रहेगा, इयोसिनोफिल लिखा रहेगा, या बेसोफिल लिखा रहेगा, मोनोसाइट लिखा रहेगा। तो ये जो काउंट हो जाएगा हम लोग का DLC काउंट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब ये जो, हाँ, उसके प्लेटलेट्स बता लेता हूँ, इसके बाद में बताऊंगा कि किस कमी से क्या होता है और इसके बढ़ने से क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पे 2 चीज़ और कर लिए, क्या? WBC TLC काउंट, TLC काउंट, DLC काउंट हो गया, ठीक है। हीमोग्लोबिन। अब इसमें RBC में ही और एक चीज़ है जिसको बोलते हैं हम लोग HCV और
टी HCV MCV MCHC, ठीक है, ये सारे टेस्ट इसमें होंगे। और एक जो होगा प्लेटलेट का काउंट, ये प्लेटलेट का काउंट, ठीक है, ये हो गया। HB RBC काउंट हो गया, WBC काउंट में TLC काउंट हो गया, DLC काउंट हो गया, HCV काउंट हो गया, MCV काउंट हो गया, MCHC काउंट हो गया, ठीक है। अब प्लेटलेट का, प्लेटलेट में क्या होता है कि हम ब्लड देखे होंगे, है ना, ब्लड को कुछ देर बाद छोड़ देंगे तो अगर कहीं पे आपको घाव हुआ है, घाव लग कट लगा है, तो कुछ देर बाद तो कुछ देर खून निकलेगा, उसमें से खून बहेगा, है ना, लेकिन कुछ देर बाद धीरे धीरे करके वो थक्का जम जाता है वहाँ पे, फिर खून बंद हो जाता है निकलना, तो वो है प्लेटलेट। तो उसकी भी संख्या होती है, वो करीब हमारे ब्लड में कितना रहता है, 1,20,000 से 1,80,000 से 2,40,000 तक के बीच में होता है, ठीक है। ये हो गया प्लेटलेट काउंट। इसमें और एक चीज जुड़ जाएगा, प्लेटलेट काउंट, ठीक है। अब इस चीज़ों को मिटा देते हैं। इतने सारे रिपोर्ट रहेंगे आपके किसमें, CBC में। HB हो गया, RBC काउंट हो गया, TLC काउंट, DLC काउंट, HCV काउंट, MCV काउंट, MCHC काउंट, प्लेटलेट काउंट, इतने सारे चीज़ें क्या रहेंगी आपकी CBC के रिपोर्ट में रहेंगी। अब किसके बढ़ने से क्या हो सकता है और किसके कम होने से क्या हो सकता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये मैं मिटा दूँ इसको। अगर आपके CBC के रिपोर्ट में मान के चलिए HB कम है, HB डाउन है, ठीक है, तो क्या संकेत कर रहा है आपको कि आपके शरीर में खून की कमी है, ठीक है। वैसी RBC काउंट, अगर RBC का HB कम है तो RBC काउंट क्या होगा, कम होगा। ये क्यों, किस किस कारण से कम हो सकता है, या तो आप एनेमिक हैं, जैसे एनीमिया कौन सा होता है, सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया हो सकता है ना। इन सब कारणों से क्या होगा, RBC का काउंट कम होगा, ठीक है। उसके बाद में HB हो गया, RBC हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये हो जाएगा WBC के लिए TLC काउंट कब बढ़ेगा या कम होगा, TLC काउंट तब बढ़ेगा या कम होगा जब हम लोगों का शरीर में कुछ ऐसे ऑर्गन्स, ऐसे एंटीबॉडी या एंटीजन इंटर करने का कोशिश करेगा हमारे शरीर में। जैसे कोई पैथोजन है, कोई बीमारी है, तो हमारे शरीर में अगर प्रवेश करने का कोशिश कर रहा है तो क्या करता है, WBC उस रोग को या उस वायरस को या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार के शरीर से बाहर निकालने का कोशिश करता है। उस समय क्या हो जाता है, शरीर में इसकी संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा संख्या में ज़्यादा सैनिक रहेंगे तभी तो दुश्मन को मार के बाहर निकाल सकते हैं ना। इसीलिए WBC को हम लोग क्या बोलते हैं, रक्षक भी बोलते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी रक्षक भी बोलते हैं, ठीक है, WBC को, ठीक है। तो TLC काउंट तब बढ़ेगा जब हमारे शरीर में कुछ बीमारी होने की संभावना हो रही है, ठीक है। और कम कब होगा, कम तब होगा जब कोई सीवियर आपका ऑपरेशन वगैरह हुआ है या फिर कुछ सीवियर आपको हो रहा है, कुछ बीमारी हो रही है, तब WBC का काउंट कम होगा। अभी हो गया TLC काउंट। अब मैं बता रहा हूँ उसके बाद में DLC काउंट। जब TLC काउंट में अगर ये जो TLC काउंट बढ़ा हुआ है तो DLC का भी काउंट बढ़ा दिखाएगा, ठीक है। जैसे पॉलीमार्फ है गया, है ना, इयोसिनोफिल हो गया, ये सब बढ़ा आएगा। सर्दी खांसी रहेगा तो इयोसिनोफिल बढ़ के आएगा, ठीक है। प्लेटलेट कब बढ़ेगा और कम होगा, प्लेटलेट कब बढ़ेगा और कम होगा कि डेंगू जब होता है,
डेंगू जब होता है तो क्या होता है, प्लेटलेट जो का काउंट होता है वो कम होने लगता है, सडनली कम होने लगता है। इसलिए उस समय ब्लड नहीं चढ़ाया जाता है, पैक्ड सेल चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो वीडियो लंबा हो जाने की वजह से ये पूरा टॉपिक आज अधूरा रहेगा, इसका सेकेंड पार्ट अगला वीडियो में आएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।